अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज की जो खबरें हैं ना वो बहुत बड़ी हैं। एक तो जो खान साहब ने एतराफ़ किया है ना, वो मेरे ख्याल में खान साहब की तारीख़ का सबसे बड़ा एतराफ़ है कि उन्होंने एक तरफ से वो एतराफ़ भी है और एक तरफ से उन्होंने अपने कंधे से बोझ उठाकर किसी और के कंधे पर फेंक दिया। शायद उन्होंने ये समझा है कि मैं जाते वक्त की एक और हमदर्दी अपने हाथ समेट लूँ, लेकिन ये उनके गले भी पड़ सकती है शायद। दूसरा ये कि इमरान खान ने आज फिर अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दी है, एक पिटीशन दायर की है, उसकी बाबत भी आपको गोशगुजार करते हैं। इसके बाद जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्शन हुए हुए हैं। उन्होंने जिस तरह जनूबी पंजाब को पूरे के पूरे उठा के पीटीआई के पलड़े में डाल दिया था, इसी तरह वो अब उठाकर किसी और के पलड़े में डालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश में वो 100% कामयाब भी हो रहे हैं। उसके बाद जो पीटीआई की लीडरशिप थी, जिसको ये आप कह सकते हैं कि पीटीआई की कोर कमेटी थी, जो पीटीआई के फैसले जितने भी एहतजाजात धरने वो कोर कमेटी डिस्कस करती थी। बल्कि फवाद चौधरी के बारे में तो ये भी कहा जा सकता है कि वो मीडिया को मैनेज करते थे, वो पार्टी को मैनेज करते थे, इवन दैट वो इमरान खान को भी वो मैनेज करते थे। वो भी बुर्ज उल्ट गया। असद उमर एक उभरता हुआ और चमकता दमकता सियासत का जो चेहरा था वो भी जाता रहा। सर, सबसे पहले जो इमरान खान ने अभी एतराफ़ किया है, उसके बारे में कुछ बताइए और उस पर अपना कोई एनालिसिस दीजिए। इमरान खान साहब ने हस्ब मामूल अदलिया के दरवाजे पे दस्तक की है। जब से उनको ये फील होना शुरू हुआ है कि जो अदलिया है वो उनके जो फैसले हैं वो मेरी फेवर में आ रहे हैं, तो उनके पास और कोई हल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो एक पिटीशन डाल देते हैं, या आजकल तो आपको पता है कि वो सासों की कॉलें भी चलती हैं, सही। तो या वो कॉलें करवा देते हैं। सांसों की माला। हाँ, वो वाली। सही। तो या वो करवा देते हैं या वो पिटीशन डाल देते हैं, और माशाल्लाह से कोई पिटीशन बेशक जितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उन सबको साइड पे रख के खान साहब की इस पर पिटीशन अमल पहले दरामदी लगाई शुरू जाती हो है। जाती है। ठीक है, इतने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान जस्टिस के हिसाब से 131वें नंबर पर है, लेकिन जज साहब को कुछ ऐसा, मतलब कि उन्होंने इमरान खान का कोई चार्म है या जो भी है, जो वो कहते हैं ना कि वो नुसरत जवेद साहब ने कहा था 92 में के वर्ल्ड कप में ना, वो इनके उन्होंने देखा था कि वो बड़ा हैंडसम है और वो आ रहा है उधर चार्मिंग से। है तो वो जो बातें थी ना, वो बातें अब समझ आ रही हैं। अच्छा, ठीक है, वो समझे कि वो एक जो लव अफेयर था वो पुराना चल रहा है। पुराना चल रहा है। अब इसकी जो कानूनी बात है, इमरान खान साहब ने इसमें क्या क्या नुकात उठाए हैं हाँ, उनकी उसके तरफ बारे आते में हैं। बताइए। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि जो केपी और पंजाब में जो निगरान सेटअप है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, और ये एक मार्शल लॉ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन पंजाब और केपी के में एक मार्शल लॉ की शक्ल इख्तियार। बिल्कुल। और जो यहाँ पे फौज बुलाई गई है 245 के तहत, एक तो उसको भी आप कलअदम करार दें। सही। दूसरे इब्तदा नंबर की पे है, इब्तदा जी, की। ये इस्तदा कर रहे हैं इमरान खान साहब अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से। दूसरे नंबर पे जो ये तमाम जो जितने भी केसेस बन रहे हैं पीटीआई पे, और इनका जो उन्होंने कहा है कि हमने आर्मी एक्ट के तहत इनको प्रोसीड करना है, और इनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में होगा, उसको भी इमरान खान ने आज पहली बार चैलेंज किया है। और इस ये जो एक चीज है पर्टिकुलर, इसमें इमरान खान साहब के साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। और उन्होंने एक और चीज भी कही है कि जो जिनाह हाउस है या कोर कमांडर हाउस है वो एक सिविल शख्स की या एक सिविलियन शख्स की मलकियत है। हाँ, ये बिल्कुल। मलकियत रहा है। उन्होंने उस पे हमला एक उस पर किसी ने भी तोड़ फोड़ की है तो वो एक सिविलियन। नहीं, उन्होंने ना बड़े अच्छे से लफ्ज उसने इस्तेमाल हाँ किए। जी, वो बताइए। उन्होंने कहा है कि हम हर बंदे का राइट है एहतजाज करने का, तो अगर किसी ने जाओ वहां पे बाहर एहतजाज कर दिया है तो कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, और आप उसको इस बेस पे आर्मी एक्ट के तहत जो है ना, वो इस चीज को उसका ट्रायल नहीं कर सकते, आर्मी एक्ट की ट्रिब्यूनल में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे खान साहब ने एक बहुत दिलचस्प बात की है, और उन्होंने उसी पिटीशन की इस टोटल इस पिटीशन के 50 सफ़े हैं। सही। ठीक है, 50 सफ़ों की पिटीशन है, और उसके 19वें जो सफ़ा है ना, उस पे खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, और उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ था ना, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। अच्छा। और अब उसका बदला लेने के लिए मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट को मेरे खिलाफ कर रही है।
ये तो बात किसी हद तक दुरुस्त समझ में आती है कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में निकाला, लेकिन लेकिन ये बदला एस्टेब्लिशमेंट से लेना या इससे नहीं लेना। अच्छा, ये मुहर्रक था उस वक्त। बताता हूँ ना आपको। अब देखिए कि खान साहब की जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, या जो वो कहते हैं मेरी सो कॉल्ड स्ट्रगल है 22 साल। ठीक है 22 साल, वो तो 2011 में पर लगे हैं, सबको पता है कैसे लगे, कहां से लगे, क्या क्या वो होता रहा। एक छोटी सी वो ना, मैं एक इवेंट में गया, तो वहाँ ये दुनिया न्यूज़ के ऑनर मियां अमर महमूद, उन्होंने कहा कि मेरी मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि आपकी जो स्ट्रगल है ना वो 22 साल से 44 साल भी हो सकती थी, और 64 या 66 साल भी हो सकती थी। आपकी 22 साल इस वजह से इतनी रहेगी कि उसमें जो है कुछ स्ट्रगल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी शामिल हो गई, इसलिए वो कम होगी, जो इससे लंबी भी हो सकती थी। अच्छा, अब मैं वो किसी और साइड पे इस बात को, ये सबको पता है, एक एक पाकिस्तानी को पता है, इवन के पीटीआई के एक एक सपोर्टर को पता है। हाँ, तब तो वो इस चीज के पोस्टें लगाते थे, व्लॉग्स करते थे हमारे व्लॉगर्स कि जी वो सेम पेज चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तस्वीरें लगा के और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। पहली बार आर्मी और सिविलियन हाँ एक बिल्कुल पेज पे बिल्कुल, है। तो तब वो एक पेज था। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसदा बात है वो ये है कि इमरान खान ने पूरा नैरेटिव ही करप्शन पे बनाया था। करप्शन की है जी नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसने जी फ्लैट कैसे लिए हैं, सारा पनामा वाला ड्रामा, ठीक है। अब ये जो एक बयान है ना, ये अतराफ जुर्म मैं समझ रहा हूं, ये इमरान खान ने अतराफ जुर्म किया है कि ये जिस जुर्म में शरीक था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हाँ। ठीक है, अब ये खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते। और एक और चीज कि सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर वो 90 दिन का धरना, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कौम का वक्त जाया, लोगों को मैं ये कहूँगा खज्जल खवार किया, बिल्कुल सिर्फ एक पॉइंट पे। अब वो उस पॉइंट से पुश बैक हो रहे हैं, बैक फुट पे आ गए हैं, हसनत साहब को यू टर्न ले लिया है, तो ये तो एक वाकई बड़ा ब्रेक थ्रू है। वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये बयान है, इसको अब जज साहब ने, हमें पता है कि जज साहब ने इसको कोई इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन अगर इसी चीज पे परखा जाए इमरान खान को, तो जज साहब इसी चीज पे उस पिटीशन को खारिज कर सकते हैं कि भाई आप तो खुद इस चीज में इन्वॉल्व थे जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, शरीक जुर्म, ठीक है। वो अब वो मुझे शेर याद नहीं आ रहा, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुखबरी कर दी है अब, ठीक है। वादा माफ गवाह बन चुके हैं इमरान खान। अच्छा, इससे अगली जो बात है वो मुज़क्का खेज है, वो ये है कि खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि आप जो इलेक्शन के हवाले से जो आपने एक रोड मैप दिया था, और जो पीटीआई के बंदे छोड़ के जा रहे हैं, ये उन पे दबाव है, लिहाजा आप अपना वो दबाव जो है वो कम करवाएं, सही, आप अपना रोल अदा करें, और वो जो प्रेशर कोई डाल रहा है वो आप कम करें, ताकि मेरे बंदे ना छोड़ के जाएं। तो अभी यहाँ पे जो खान साहब कल तकरीर कर रहे थे कि जो वोट है वो मेरा है, मैं कोई भी बंदा खड़ा कर दूं उसको वोट डल जाएगा, तो खान साहब आप, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप कुछ और कर रहे हैं। सपोर्टर तो ये भी कह रहे थे कि खान साहब खंबे को खड़ा कर देना, कारकुन उसको भी वोट डाल देंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। और एक बंदे ने कहा कि जो सिचुएशन चल रही है ना, जो सिचुएशन चल रही है, बंदा ਤੁਹਾਡੇ को वाकई नहीं खड़े होने खंबे ਨੂੰ वोटा पानिया। तो खान साहब के पास एंड पे, क्योंकि पता है क्या, ये अभी जहां से ये पार्टी शुरू हुई थी, ठीक है, और कैसे कैसे लोग इधर तोड़ के लाए गए, तो जो लाए थे वो अब वापस ले रहे हैं, जिनकी इंटरव्यू उठा के जा रहे हैं, ठीक है। तो खान साहब ने ये जो किया ना इस तरह सुप्रीम कोर्ट से कि सर जी मुझे इस चीज में भी बचा लें, तो मुझे तो हंसी आ रही थी कि खान साहब आप तो कह रहे थे कि मुझे वोट डाल रहा है, कोई भी मैं खड़ा कर दूं उसको वोट हो जाएगा, तो अभी ये क्यों इतना डर क्या है, आप खड़ा कर दें कोई भी, कोई भी खड़ा कर दे, 15 बंदों में से 14 उठा भी ले, तो एक तो खैर है, 14 बंदों में से 15 में से 14 भी गए ना, एक तो है ना उसको वोट पड़ जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ, तो ठीक है, उसी को पढ़ने दें, फिर आपको ये बात करने की क्या जरूरत। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, और वो ड्राइविंग सीट में है, उन्होंने चौथा गियर लगाया हुआ है और बिठा के ले जा रहे हैं। सर जी, खबरें बड़ी ना खतरनाक आ रही हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि डरे इमरान खान उस वक्त से जब इसी पीटीआई के 4 हिस्से बनेंगे।
बाकी पार्टियों को तो ये कहते थे ना, वो शेख रशीद की आपको कॉल याद है, नून से शीन बन जाएगी और मीम बन जाएगी। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो वो उनकी वो तो नहीं बनी, वो नहीं बनी। उन्होंने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया। एक एक बंदे ने, ठीक एक है, एक साल। 5-5 महीने, 6-6 महीने, 400-400 दिन, 300-300 दिन, 150-150 दिन अंदर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की बेगम की वीडियोस आपके सामने होंगी। जी जी, ठीक वो है, हाथ जोड़ इन्होंने के। क्या मतलब कि जो आपने किया था ना, वो कहते हैं ना कि जो करते हो वो भरते हो। मकाफाते ठीक अमल। है, तो ये मकाफाते अमल जो है ना इनका, वो अब आ रहा है। ठीक है, तो अब जहांगीर तरीन की बात ये थी कि जहांगीर तरीन अब एक्टिव हो चुके हैं। उनके साथ कल ओन चौधरी जो है वो एक टीवी शो में बता रहे थे कि उनके जो राब्ते हैं वो पीटीआई के कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हैं जिनके जाने से खान साहब को वाकई कुछ महसूस होगा। और ये उन्होंने बड़ा ही चौंका देने वाला इंकशाफ उस वक्त किया है। तो जहांगीर तरीन का जो त्यारा है उसमें फ्यूल फुल है। अब खान साहब अपनी खैर उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो उड़ान भी तकरीबन भर चुका है। अब उसने अगर एक चक्कर जनूबी पंजाब का लगा दिया ना, जो कि ऑलरेडी वहां से हर रोज हमें कोई 4-5, 3-4-5 करते कराते अब 20 से ऊपर का हिस्सा चला गया जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वो इलाके हैं ना वो इलेक्टेबल्स के हैं। तो खान साहब जितना भी कह लेना कि मेरी पर्सनैलिटी का वोट है, तो खान साहब हमें पता है हमारा ताल्लुक भी गांव से है, बरादरियों के वोट हैं, उसके अलावा ताल्लुक वास्ते के वोट हैं, जो पार्टी का वोट है ना वो वहां पे कोई मतलब क्या मेरे हल्का में उसमें 80,000 वोटर है, 80,000 वोटर है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कर लो 20,000 वोट पार्टी को हो जाएगा, इससे ज्यादा वोट नहीं होता। 20,000 से पार्टियां जीतती नहीं। ये बात है। अच्छा, इसके बाद जो है कि पीटीआई लीडरशिप के जो बड़े बड़े बुर्ज थे, मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि कोर कमेटी और फवाद चौधरी जैसे धड़ल्ले के आदमी जो मीडिया पे आके धमकियां देते थे कि खान को ये 29 जनवरी क्या 2035 की 29 जनवरी तक तुम खान को नहीं हटा सकते और तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और एंकरों को चपेड़े मारी उन्होंने, क्योंकि सिर्फ जबान नहीं, जबान के शर से लोग नहीं मुतासर हुए, उनके हाथ के शर से भी लोग मुतासर हुए। लेकिन वो कैसे भागा, कैसे रोया और कैसे वो छोड़ के गया, बहुत ही एक ना सिचुएशन गंभीर सी थी। इसके अलावा असद उमर, असद जरदारी की ना, आपकी बात को अब इधर से कंटिन्यू करता हूँ। असद जरदारी की बड़ी एक फेमस स्पीच है जो उसने कौमी असेंबली में स्टेटमेंट थी उनकी बड़ी लेवल। ठीक है, उन्होंने कहा ये वाले नैब जो है ना, उसने ये कहा था ये तो मैं भुगत लूंगा, लेकिन डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें इसी नैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने उनके साथ क्या किया, जो भी किया, लेकिन खुद ये इतने दिलेर थे, इन्होंने जना हकीकी आजादी एब्सोल्युटली नॉट, फलां ये जी अमेरिका से आजादी लेंगे, तेरा बाप भी देगा, बाजवा से लेंगे आजादी, करते कराते अब इन्होंने एक नारे पे ये सब इकट्ठे होने जा रहे हैं, वो है खान से लेंगे आजादी। ठीक है, तो अब ये खान से आजादी लेके ही रहेंगे, जो मतलब कि मेरा तज्जिया है। और अगर पहले इमरान खान वाकई समझ रहा था कि कुछ नहीं है, ये कोई छोड़ जाएंगे जनूबी पंजाब से, लेकिन जब भी रियलाइज हो चुका है, जब से, क्योंकि जो फवाद चौधरी है वो पीटीआई में पिछले 8 साल से है कम से कम। ठीक है, 8 साल से वो पीटीआई का जितना भी मीडिया मैनेजमेंट है ना वो सारा संभाल रहा है। तो मीडिया के हवाले से, और तुम्हें पता ही है हम सबको कि जो पीटीआई है उसका जो मेन फोकस है वो रहा ही मीडिया और सोशल मीडिया है। ठीक है, तो अब अगर फवाद चौधरी ने छोड़ा है तो दिस इज नॉट के आप ये कह लो कि ये कोई रैंडम बंदा गया है, तो खान को भी ये पता चल गया है कि अब जो है ना उन्होंने सही वो निशाने मारने शुरू कर दिए। तीर हर तीर निशाने पे लग रहा है। और अभी मैं यही कहूंगा खान साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और शीरीन मज़ारी जो है वो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन तक वॉइस पहुंचाना, आवाज़ पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी, और उनकी बात सुनी भी जाती थी, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ की जो कमीशन था उसमें उनका अहम किरदार वैसे भी वो ह्यूमन राइट्स की दूसरी थी मिनिस्टर भी, तो इसलिए उनकी थोड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी उनकी काफी जान पहचान। तो अब जो पीटीआई का इमेज वो था ना कि जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि उनकी जो एक्स ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करती थी। जी, अब उसमें वो चीज जो है ना वो फर्क आ गया, यानी कि अब वो जो इंटरनेशनल वॉइसेस है ना वो खान के लिए नहीं उठ सकेंगी उस तरह। लेकिन खान साहब ने जो एक अपनी लॉबी बनाई हुई है, जो फर्म हायर कर रहे हैं, तो वो कोई इतनी वो तो पेड है ना, वो पेड है, लेकिन वो काफी मुतासर कुन है उनका, मतलब कि जो उनका अभी तक काम है
जो जो वो कर रहे हैं वहां पे अमेरिका में, हम्म। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिकन सेनेटर्स और वो सारे जो बयानात दे रहे हैं, जी जी। तो उसमें एक उस खान चीजों की का ऑडियो बहुत भी रोल है। लीक हाँ, हुई थी। तो वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है, खान वो चीज समझ चुका है। हाँ। लेकिन जो ये अंदर लेकिन से फिर आप भी ये फर्क तो पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा जो पड़ेगा। अंदर से आप ये हो चुका है ना, जो अंदर से बंदे उन्होंने तोड़ने शुरू इनके हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खान के लिए अच्छी खबर है। वैसे इस पे भी वो जो जिस तरह फर्म्स की बात कर रहे थे, उन्होंने इसको भी बयानिया बड़ा अच्छा दिया है कि ये जो ततहीर का अमल शुरू हुआ है, पाकी का अमल है, पार्टी से गंदे अंडे, जिस तरह आज महमूद रशीद ने कहा है फवाद चौधरी के बारे में, वो गंदा आंसर था, निकल गया। इट मीन्स के पहले पार्टी गंदे अंडों से और गंदे बंदों से भरी हुई थी यार 8 खान साल साहब से। जो है ना, उनका ना कोई मैं अब ना मैं रिलीजियस साइड पे नहीं नहीं, जाता। रिलीजियस साइड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, खान साहब का ना वो क्या कहते हैं, दीन ईमान कोई नहीं है। हाँ। ये मैं बात बस करना चाह रहा था, ठीक है। खान साहब यही बंदे थे सर जी, जिनके जिनकी वजह वजह से आप हुकूमत बना के बैठे रहे हैं, यार इन्हीं की जिनकी वजह से पार्टी आप थी। अमेरिका में जाके नवाज शरीफ को वहां से खड़े होकर तड़ियां लगाते थे। ये यही बंदों की हुकूमत थी, ठीक है। अगर ये गंदे थे तो तब आपने गंदे अंडे क्यों रखे हुए थे? चलो अब देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम तो इधर ही हैं, तो खान साहब कभी देख लेते हैं कौन से अच्छे अंडे लेके आएंगे। अभी भी उसी तरह के गंदे अंडों से पार्टी। आप ये देख लें, बाकी बातें छोड़ दें, इस बात का एक ही कंक्लूजन है कि अगर एक पार्टी लीडर से मुलाकात का 1 करोड़ रुपया है, तो कितना कोई अच्छा अंडा होगा जो 1 करोड़ दे के उसके पास मिलने जाएगा। जाहिर सी